यदि आपको हमारे सपनों को नहीं सुनना है तो ठीक है, किंतु एक बार अपनी अंतरात्मा को तो सुनकर देखिए। हाँ जब हाँ, बस एक बार सुनिए कि आपका मन क्या कहता है। आपको वहां हमारे सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। पंडित जी, ये लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वर की अंगूठी कहाँ है? अम्मा। अरे ये भी कोई विवाह है? विवाह तो हमारे मारवाड़ में होता है, वो भी धूमधाम के साथ। यहाँ तो सब कुछ ठंडा ठंडा सूखा सूखा। अरे ना कोई नृत्य, ना कोई संगीत, ना कोई आनंद। लाल भाई जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कोई काम था तो किसी दासी को बुला लिया होता। रहने दीजिए आप ये मुख देखी प्रीत। कल ही तो आपने हम पे हत्या का आरोप लगाया था और आज ये सहानुभूति। छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पे। आप हमें बताइए क्या करना है, हम अब वही करेंगे सर उठा के। सच कहे, अब विवाह का वातावरण है और हमारे होते हुए नृत्य संगीत का आयोजन ना हो तो ऐसा लगता है जैसे मारवाड़ का नाम खराब कर दिया है हमने। और यहाँ पर तो कोई नृत्य संगीत की बातें तक नहीं करता है। बस यही हमारा दुख है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका नृत्य जरूर होगा। आप देखिए सर उठा के। नहीं जालम सिंह जी, अब पता नहीं आपको इसके लिए किस किस से बात करनी पड़ेगी। अरे किस किस से क्या, हम सीधा जाएंगे मामरक जी के पास और उनसे बात करके आपके नृत्य का भव्य आयोजन करवाएंगे सर उठा के। आप रुकिए, हम अभी मामरक जी से बात करके आते हैं। सच्ची? मामरक जी, मामरक जी, कहाँ हैं आप? इस संस्कार को पाणिग्रहण संस्कार कहते हैं। यह संस्कार इस बात का प्रतीक है कि वधू जीवन भर के लिए अपना हृदय पति को समर्पित कर रही है। विवाह होता क्या है? वर वधू के हृदयों का मिलन। यह प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है। यहाँ कब और कैसे कोई किसी के हृदय में बस जाता है, यह कोई नहीं जान सकता। विवाह के हवन कुंड की यह पवित्र अग्नि हृदयों के समर्पण की साक्षी रहती। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। वो तो आपने हमें यहाँ बुलाया था संदेश देके, इसलिए हम आपसे मिलने आए। क्या हमने आपको संदेश देकर बुलाया था यहाँ?
अजब दे, इधर आइए, कुछ काम है इसलिए बुला रही। अजब दे, माला देखना जरा, कहीं टूटी तो नहीं। ठीक है माँ। अच्छा, अजब थे, आपको पता है आपकी माला कुंवर प्रताप के गले में है। अजब थे, आपको कुंवर प्रताप अच्छे लगते हैं ना? ऐसा मतलब अब वर और वधू अग्नि के चारों ओर फेरे लेंगे। फूल आप क्यों बैठी वहाँ? और वो भी कुंवर प्रताप के कहने पर? मेरे इधर नहीं, उधर चल रहे हैं। आज सबसे हमें आपसे एक बहुत ही आवश्यक बात करनी है। आप चलिए यहाँ से। फूल, यहाँ पर फेरे चल रहे हैं और ऐसे में कैसे जा सकते हैं हम? आज सबसे बहुत आवश्यक बात है। हम तभी तो कह रहे हैं ना आपसे, वरना हमने आज तक कभी आपसे ऐसा कुछ कहा है नहीं ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए। अरे फेरे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बुरी बात, बहुत बुरी बात है ये। अरे आप लोगों के चेहरे तो देखने लायक है। हम केवल प्रयास कर रहे थे। जाइए, जाना चाहिए। आज सबसे छोड़िए ना, बाद में चलेंगे। पर अभी तो आपने कहा था कि आप सबसे अब वर वधू हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि का अनाज और जल से अभिषेक करेंगे। एक बात देखिए अपने मित्र, यह जब दे तो जहाँ कोई समस्या हो उसे तुरंत सुलझा देती है। हाँ बाबूजी, उन्होंने हमारा महल में भी रहने की सारी सुविधा पर कितना ध्यान रखवाया। अब कन्या अपने हाथ आगे बढ़ाए। कन्या का अर्थ हुआ सौभाग्यवती, सारी कन्याएं नहीं। अब वर वधू बड़ों से आशीर्वाद लेंगे। सभी बड़ों के हाथों में अक्षत दिया जाए।
वधू खड़े हो जाएं और अपने बड़ों से आशीर्वाद लें। क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? वो हम तो आरती का थाल लेने जा रहे हैं। आरती के थाल की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। वो सबके सामने इतना विचित्र सा व्यवहार हो गया हमसे। हमने होता क्या जा रहा है? ये लीजिए और पूछ लीजिए अपना से। ये अच्छा है। पहले तो रुला देते हैं और फिर आंसू पोंछने आ जाते हैं। जाइए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हमने कहा जाइए। ठीक है, आप नहीं जाएंगे, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। बाईसा, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही परिहास कर रहे थे। अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी ओर से धन्यवाद भाई साहब। विचित्र से संकेत करने लगी लाल बाई जी। जी वो हम तो बस, वैसे हम अपना मार्ग नहीं भटके। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि इस समय अचपती कहाँ मिलेंगी। अरे अभी नहीं, क्या हो गया? आपने देखा वहां कुछ तो था? हमें भी ऐसा लगा जैसे कोई था वहां। और जान, नहीं पता था कि तुम एक ऐसी नागिन हो और कभी भी किसी को भी डस सकती है। अवश्य ही हवा की वजह से हिलती खिड़की को देखकर हम दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई है यहाँ। आइए, अजब देख, हमारे मन में जो उथल पुथल मच रही है, हम उसे अब और अपने मन में नहीं दबा सकते। आपको नहीं पता कि हमने आपके लिए क्या क्या सपने बुन लिए हैं। सपने? कैसे सपने माँ? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं।
कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं? ठीक है, यदि आप सब कुछ हमारे ही मुंह से सुनना चाहती तो हम आपको बता देते। हमने आपके और कुंवर प्रताप के ब्याह के सपने बुन लिए हैं। क्या? हाँ अजय, आज अभी विवाह मंडप पर भले ही विवाह किसी और का हो रहा था, किंतु जब वर और वधू फेरे ले रहे थे तब बार बार हमारा मन उनमें आपकी और कुंवर प्रताप की छवि देख रहा था। मिटा दीजिए अपने मन से इस छवि को माँ। क्या हो गया है आपको? शिव जी की वो माला जो हमने आपको आशीर्वाद के स्वरूप में दी थी, आपने तो बताया था कि वो माला नदी में बह गई थी। फिर वो माला कुंवर प्रताप के गले में कैसे पहुंची? इसे मात्र हम संजोग नहीं मान सकते। ये तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव आपके सौभाग्य की ओर संकेत दे रहे हैं। और वैसे भी जोड़ियां बनाने वाले हम और आप कौन होते हैं? जोड़ियां तो पहले से भगवान के घर से बनकर आती हैं। मत बोलिए और कुछ, क्योंकि यदि आपका सपना टूटा तो आपके मन के साथ साथ हमारे मन को भी चोट पहुंचेगी। आप जानती हैं ना कि आज क्या स्थान है कुंवर प्रताप का राजपुताने में, और हम कहाँ वे? हम तो उनके सामने ठहर भी नहीं पाते हैं माँ। और आप स्वयं जानती हैं माँ कि किसी भी कोण से हम उनके योग्य नहीं हैं। फिर आप ऐसे सपने क्यों देख रही हैं माँ? भूल जाइए। और आप ही तो कहती थी जागती आंखों से सपना देखना मात्र हमारा भ्रम होता है। तो आज अपने सपने को सच करने के हट में क्यों लगी हुई हैं आप? भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। अजब, एक बार स्वयं को हमारी दृष्टि से देखकर देखिए। सर्वगुण संपन्न हैं आप, सर्वगुण संपन्न। आप में वो हर गुण कूट कूट कर भरा है जो एक महापुरुष अपनी अर्धांगिनी में देखना चाहता है। नहीं माँ, नहीं। क्यों नहीं अजब, क्यों नहीं? सारा जीवन आपने घुट घुट कर बिता दिया, और अब जब सूर्य की एक किरण दिखाई दी है तो आप स्वयं को उसके योग्य नहीं मानती? आप उस पर विश्वास नहीं करती? क्यों भाग रही हैं अपने सौभाग्य से आप? क्योंकि हमें सौभाग्य के योग्य नहीं है माँ, नहीं है। ये आप नहीं, आपके हृदय में बसी आपकी निराशा बोल रही है। क्योंकि सुख की कल्पना तक से आपको भय लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको कभी भी ऐसा सुख, ऐसा सौभाग्य मिल ही नहीं सकता। इसीलिए आप स्वयं को कुंवर प्रताप के योग्य नहीं समझती। आप हमारे स्वप्न पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, यदि आपको हमारे सपनों को नहीं सुनना है तो ठीक है, किंतु एक बार अपनी अंतरात्मा को तो सुनकर देखिए। हाँ जब तक, हाँ, बस एक बार सुनिए कि आपका मन क्या कहता है। आपको वहां हमारे सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तो आप आरंभ करते हैं अंगूठी ढूंढने की रस्म। वो अजब दे और फूल कवर भी आ जाते तो? हाँ? इनकी मांगे तो आप से बढ़ती जा रही है। देखिए बाजीराज, अरे चक्रपाणी, इनकी मांगे बिल्कुल न्याय संगत है। अब देखिए, आपके लिए यहाँ आपके साथ इतने सारे मित्र उपस्थित हैं और उनके लिए उनके साथ उनकी एक भी सखी नहीं है। ये तो घोर अन्याय है।
सौभाग्यवती, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी बुला कर लाते हैं उन दोनों को। कहाँ है ये अजब थे? इस समय उनसे बात करने के लिए हमारा मन कितना छटपटा रहा है और वो दिख ही नहीं रहे। एक तो अजब दिन दिख रही है, ऊपर से हमारा भ्रम बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ कौन प्रताप? लगता है अब तक आपको अजब दिन नहीं मिली, नहीं? लगता है सचमुच घोर प्रताप है। हम आपको चिढ़ा नहीं रहे, हम तो आप ही के लिए आए हैं यहाँ। सच? आप हमारे लिए आए यहाँ? और क्या, वो आपको और अजब दे को अंगूठी ढूंढने वाली रस्म के लिए ढूंढा जा रहा है। आप चलिए, हम अजब दे को लेकर आते हैं। ओह, हाँ। इस तरह खड़ी क्यों है आप? जाइए। हाँ हाँ। अजब दे कहीं नहीं दिख रही। इसका अर्थ हुआ कि वो अपने लक्ष्मी के पास होगी। बाबू को सारी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों उन्हें हमें लेके अपने सामने बोलने आरंभ कर लिए। और हमें इस बात का सबसे ज्यादा विस्मित हो रहा है लक्ष्मी, कि बाबू कभी गलत नहीं होती है और उनके सपने। लक्ष्मी आप ही बताइए कि हम कैसे निकले इस दुविधा से बाहर। अच्छा काम कर, हमारी दोनों उंगलियों में से किसी एक उंगली को पकड़िएगा। बाएं वाली उंगली को पकड़ा मतलब माँ सही है, और दाएं वाली उंगली को पकड़ा मतलब माँ सही नहीं है। अभी सोच क्या रही है लक्ष्मी? पकड़िए ना, अपने मुंह से छू लीजिए। अच्छा, आपको संकोच हो रहा है, ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए लक्ष्मी, सोच समझ के चुनिएगा। चुनिए लक्ष्मी, पकड़िए ना, पकड़िए। जोड़ियां बनाने वाले हम और आप कौन होते हैं? जोड़ियां तो पहले से भगवान के घर से बनकर आते हैं। आप में वो हर गुण कूट कूट कर भरा है जो एक महापुरुष अपनी अर्धांगिनी में देखना चाहता है। क्षमा कीजिए, हमें लगता है कि हमने आपकी गलत उंगली पकड़ ली, इसलिए आप इतनी दुखी हो रही है ना। वैसे वास्तव में ये गलती हमारी नहीं है, ये जो आपकी लक्ष्मी है ना, ये गलती उनकी है। इन्हें ऐसे चुपचाप नहीं खड़े रहना चाहिए था। वैसे हमारी मानिए तो आप इन्हें प्रशिक्षित करने में थोड़ा समय निकालिए, तब ये आपकी अधिक सहायता कर पाएंगे। वो क्षमा चाहते हैं। अजब दे, आप यहाँ हैं, हमने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। आप भी ना सचमुच अपने मन के स्वच्छंद स्वामिनी है। अब तक नहीं गई ना आप विवाह समारोह में? वो हमें अजब दे से बहुत आवश्यक बात करनी थी। हमें भी आपसे एक आवश्यक बात कहनी है, चलिए। अरे वाह, हमारी आज्ञा का उल्लंघन। आपको पता है हम कब से ढूंढ रहे थे आपको? हम भी आपको कब से ढूंढ रहे थे फूल। अच्छा, क्यों? वो हमें आपसे एक आवश्यक बात कहनी है। आवश्यक बात? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो पहले आप अपनी बात कहिए। वो एक विशेष व्यक्ति को लेकर है। कौन विशेष व्यक्ति? किसकी बात कर रही थी आप? देखिए फूल, हमें लगता है इस समय हमें विवाह मंडप पर ही चले जाना चाहिए। नहीं अजब दे, हमें भी आपको अपने मन की बात बतानी है और हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। यदि ऐसी ही बात है तो पहले आप बताइए।
हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो एक विशेष व्यक्ति को लेके है। अरे वाह, आपको भी किसी व्यक्ति को लेके बात करनी है? हमने बहुत सोचा, सचमुच हमने बहुत सोचा। नहीं नहीं? हम नहीं बता पाएंगे। और क्या हो गया है आपको? अभी तक तो आप इतनी उतावली हो रही थी। अच्छा, तो आप पहले बताइए ना अपनी बात। नहीं नहीं, हमें बातचीत के शिष्टाचार निभाने चाहिए। पहले आप ही ने तो बोला था कि आपको अपने मन की बात बतानी है, तो पहले आप ही बताइए। नहीं अजब, पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप है। हम भी तो यही कह रहे थे, कुंवर प्रताप आ गए हैं। हमने सौभाग्यवती को वचन दिया है कि हम आप दोनों को लेकर आते हैं, और आप दोनों को यहाँ से अंगूठी की रस्म में भाग लेने के लिए ले जाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो हमारी प्रतीक्षा करने के लिए हमें क्षमा करें। अब चलिए, हम बाद में भी बातें कर सकते हैं। हमारी भी कभी कभी इच्छा होती है कि यदि हम भी अजब दी की तरह सरलता के साथ रह पाते। हमारा भी मन करता है कभी कभी कि जिस सरलता के साथ कठिन से कठिन बातें बोल लेती है फूल, हम भी उतनी ही आसानी से बोल पाते अपनी बातें। कुछ कहा आप लोगों ने भी? चलिए। किसी पे भी नहीं, संदूक पे भी भरोसा मत कीजिएगा, और किसी। चलिए, अब मैं आपको इस मुहिम का खाका समझा देती हूँ। ये है वो रस्सी जिससे झूमर बांधा जाने वाला है। पुराने झूमर को निकाल के नया झूमर बांधने वाले हैं। मैंने आपके लिए एक खंजर भी चुना है। आपका बस इतना काम है कि वो। हमारा क्या काम है, हम बताएंगे आप बताएंगे? हम बताएंगे। हमें आप पे भरोसा नहीं करना है, हमें आप पर विश्वास नहीं करना है, हमें आपकी मदद नहीं करनी है, समझिए आप? पर क्यों? क्यों पूछना है तो हमारी टांग को पूछिए। सर्वप्रथम आपके कारण इस पे खंजर लगा और घाव लगा, तत्पश्चात आप प्रताप को लेके आई हमें खोजने हेतु, तो हमें खिड़की से कूद के बाहर जाना पड़ा। दोबारा हमें उसी घाव पे घाव लगा, और आप क्यों पूछ रही है? आप देखिए, अगर मैं वो नहीं करती तो अब हम क्या करेंगे ये सुन लीजिए आप। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम जा रहे हैं। क्या है? मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। हम आप पर सेवक, झूमर को ऊपर उठाओ, उठाओ। हाँ, और ऊपर, और आज इस समारोह कक्ष को अच्छे से सजा दो। आज के समारोह की सजावट अविस्मरणीय होनी चाहिए, ताकि लाल बाजी का नृत्य और भी मनमोहक लगे सर उठा के। जी बावड़ा हो गया, और जा मान लो यदि आपकी ये योजना भी सफल ना हुई तो खुदा ना खास्ता अगर मुहिम को सरंजाम देने में आप पकड़े गए तो मेरे पास एक दूसरी चाल भी तैयार है। ना कोई चाल बचेगी और ना हम बचेंगे। यदि हम पकड़े गए ना तो कुंवर प्रताप हमें वहीं पे और हम यही अपने दुश्मन को समझने की कमी नजर आती है आप में राव सुल्तान। पिछले कुछ दिनों में मैं प्रताप को आपसे बेहतर समझ चुकी हूँ। वो शहंशाह से अलग है। सजा और जजा दोनों ही मामले में
वो किसी भी कीमत पर अपने उसूलों पर ही चलना चाहेगा। चक्रपाणी, हाँ आप कर सकते हैं। सौभाग्यवती चलिए शीघ्र, हमें पता है आप ही जीतेंगे। चक्रपाणी कीजिए, चक्रपाणी। चक्रपाणी ये गलत है, आप सौभाग्यवती की सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सौभाग्यवती को ही जीतना है और अभी की तरह हमें पूरा जीवन हारना है इनसे, तो विधि का विधान क्यों बदले? अरे रुकिए, क्या कहा आपने? सौभाग्यवती इसलिए जीतेंगी क्योंकि आप उन्हें जीतने देंगे, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि वो जीतने के योग्य है। नहीं फूल, चक्रपाणी का ये मतलब नहीं था। नहीं अजब देव, यही मतलब था चक्रपाणी का। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ज्योतिषी है, हमें सब पता है इन बातों के बारे में। देखिए चक्रपाणी, ज्यादा चालाक मत बनिए, आप ठीक से खेल खेलिए। और वैसे भी सौभाग्यवती को जीतने के लिए आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है ना सौभाग्यवती? हाँ, हमें सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ही जीतेंगे। अरे आप सब लोग इतना गंभीर क्यों हैं? ये तो केवल एक खेल है। खेल हो चाहे युद्ध, जीतेंगे तो हमारे ही मित्र। अच्छा तो देखते हैं। सौभाग्यवती आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जीतेंगे तो हम ही। अरे ये गलत तरीका है। आप ऐसे संघर्ष हो या युद्ध, जो भी किया जाए उचित होता है। मिल गई अंगूठी। देखो सौभाग्यवती को अंगूठी मिल गई। चक्रपाणी आप हार गए। केवल इस बार, पर अगली बार हमारे मित्र ही जीतेंगे। ये रही अंगूठी। देखा, हमारे मित्र बाजीराज प्रताप को हारना आता ही नहीं। हारने का अभ्यास तो हमें भी नहीं है। देखते हैं अगले चरण को। ठीक है तो फिर देखते हैं। अरे वर और वधू ये दोनों हैं। ये गलत है, आप हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। आपने अभी अभी कहा था ना कि युद्ध और खेल में सब उचित होता है। चलिए ठीक है, फिर भी हम खेल के नियमों का सम्मान कर लेते हैं। हमें दान में नहीं चाहिए जीत। अच्छा थी, अब आप खेलेंगे हमारी ओर से, मतलब सौभाग्यवती की ओर से। देखिए अपने प्रश्न को लिए और बताइए जीत किसकी होगी? जीत चाहे किसी की भी हो, हमारा खेल तो हो गया। एक योग्य और गुणी विरोधी से हारने में जीत का सुख मिलता है। कुंवर प्रताप, अब आप चाहे जितने भी तर्क थे अपनी हार को तर्क संगत बताने की। सच तो ये है कि हमने सौभाग्यवती को जिता दिया। हमने तो पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी और देखो हमारी भविष्यवाणी बाजीराज प्रताप तक नहीं बदल पाए। बात तो ठीक कह रहे हैं चक्रपाणी। बिल्कुल,
ये हमारे मित्र चक्रपाणी मेवाड़ के सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी हैं। अब भी ना बाजीराज, छोड़िए ना। तो आप कुंडली देख के हमारा भी भविष्य बता सकते हैं। बुरा मत मानिए, पर हम तो बता चुके हैं। क्या? नहीं, ये तो बस रुचि है हमारी। अच्छा चलिए, बताइए अजब का भविष्य। एक व्यक्ति इन्हें बहुत दुख दे रहा है आजकल। क्या दुखी कर रहा है? कौन है वो अजब दे? हमें बताइए, हम उससे बात करते हैं। ये वैसे वाला दुखी करना नहीं है बाजीराज। अजब दे उसके कारण भयंकर युद्ध छिड़ा है आपके मन और मस्तिष्क के बीच। अब क्या होगा? जिसे आज आप असंभव समझ रही है वो संभव हो सकता है, किंतु आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि फल की प्राप्ति में रुकावट आप स्वयं और आपके अपने ही बनेंगे। सुना आपने अजब दे? अब ये सारा खेल इस पर निर्भर करेगा कि कितनी दृढ़ता से चाहती है। अजब दे, अब उस व्यक्ति का नाम आप बाद में बताइएगा, ठीक है? हाँ, अब फूल की बारी। मन में बसा है कोई आपके, प्रबल संभावना तो बनेगी कि वो मिल जाए, किंतु क्या? जैसे ही फल मिलने का समय आएगा आप स्वयं ही रुकावट बन जाएगी अपनी। ओहो, लगता है दोनों राजकुमारियों का लगन जागने वाला है। वैसे फूल, कौन है वो सौभाग्यशाली? कोई नहीं, ये चक्रपाणी तो बस ऐसे ही बोलता है। हमें नहीं है इन पे विश्वास, और ना ही कभी था किसी ज्योतिषी पे। ये जब की विवाद की आदत है ना, उसी के कारण वो अब से पीछा छुड़ा कर भागेगा। पीछा छुड़ा के भागेगा? इसमें विस्मय की क्या बात है? यदि हम होते तो हम भी ऐसी भविष्यवाणी करते। हंस लीजिए बाजीराज, हंस लीजिए, क्योंकि आपको बहुत शीघ्र ही किसी के सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। शहंशाह, गौहर जान का खास पैगाम आया था हमारे पास कि बहुत जल्द वो एक बहुत बड़ी साजिश को सरअंजाम देने वाली है, और उन्हें यकीन है कि उनके इस वार से प्रताप इस मर्तबा नहीं बच पाएगा। हमारी दरखास्त है आपसे कि जिस तरह इतने दिनों आपने इतने सब्र के साथ प्रताप की मौत की खबर का इंतजार किया है, ठीक उसी तरह कुछ वक्त और सही खुदा के लिए अपना ये भेस बदलकर वहां जाने का जो ख्याल है उसे गौहर जान के कामयाबी वाले पैगाम के आने तक मुलतवी कर दीजिए आप। प्रताप की मौत का इंतजार हमने यहाँ खामोश बैठकर बहुत कर लिया है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब प्रताप की शिकस्त अगर होगी तो हमारे ही हाथों होगी। देखो चक्रपाणी, बाबूजीराज को कोई शत्रु नहीं हरा सकता, चाहे वो कितने प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना इकट्ठी कर ले, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हमें लगता है कि आपके जो ज्योतिष ज्ञान है ना, वो बाबूजीराज पर नहीं चलेगा। युद्ध, शत्रु, हार जीत, इसके अलावा भी कुछ सोचता आप लोगों को? अरे इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस संसार में करने के लिए, और हर किसी को पता है कि किसी भी शत्रु का आप पर विजय हो पाना असंभव है बाबूजीराज, असंभव। यदि शत्रु नहीं हराएगा तो कौन हराएगा हमें? एक कन्या। अब बस करिए चक्रपाणी, ये तो और भी अविश्वसनीय है। बाबूजीराज प्रताप जिन्हें बड़े बड़े शत्रु नहीं हरा पाए, उन्हें एक कन्या रहेगी। अरे कन्याओं से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा, जीत हार तो बहुत ही दूर की बात है। हम वो सब नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि बाबूजीराज किसी कन्या के सामने अपनी हार मानने के लिए विवश होने वाला है, और वो भी बहुत ही शीघ्र।
आजकल। उसके कारण भयंकर युद्ध छिड़ा है आपके मन और मस्तिष्क के बीच। मन में बसा है कोई आपके, प्रबल संभावना है तो बनेगी कि वो मिल जाए। पोपली, आज हमें ऐसे सजाना कि पूरे समारोह में हमसे अधिक सुंदर और कोई ना दिखे। जिसे आज आप असंभव समझ रही है वो संभव हो सकता है। संघर्ष करना पड़ेगा आपको अपने आप से। आप अभी तक तैयार नहीं हुई समारोह के लिए? चलिए शीघ्र तैयार हो जाइए। नहीं माँ, हमारा मन नहीं है, हमें नहीं जाना। आपको चलना पड़ेगा। सदैव कितनी साधारण बनकर रहती हैं आप, किंतु आज हम स्वयं अपने हाथों से तैयार करेंगे अपनी प्यारी बेटी को। चलिए जल्दी से इन्हें पहन लीजिए। माँ क्या कर रही हैं आप? पहले तो आप हमारे लिए बड़े बड़े सपने देखती हैं, अब उन सपनों को सजाने में लग गई। क्या हम अकेले ही हैं जो ये सपने देख रहे हैं? धैर्य शहंशाह। अगर आप भी अम्मी जान के मानिंद हमें बिजोलिया जाने से रोकने के लिए आए हैं तो हमारा आपको एक ही मशवरा है खान बाबा कि आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा फैसला बदलेगा नहीं। नहीं शहंशाह, हम ऐसा कुछ नहीं कहने आए हैं आपसे, बल्कि हमारे ख्याल से आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या कर रहा है वहां महमूद शाह। कैसे उसको भेजा हुआ सारा असला, रसद, बारूद और सोना लूट रहा है प्रताप, कैसे? और हम ये भी जानते हैं शहंशाह कि अगर कोई शख्स प्रताप को शिकस्त दे सकता है तो वो शख्स हैं आप। तो फिर मकसद क्या था हमें रोकने में आपका? हम तो बस एक गुजारिश करना चाहते हैं आपसे शहंशाह कि हमें भी अपने साथ ले चलिए। बहुत खतरनाक है ये मुहिम, इस मुहिम में आपको हमारी मदद की जरूरत होगी। हम हारे हुओं की मदद से कामयाबी हासिल करना नहीं चाहते। ये हमारी और इसे कामयाब भी हम ही बनाएंगे। शहंशाह! मुगलिया सल्तनत कोई आपके अब्बा मरहूम की जाती मिल्कियत नहीं है जिसे आप जब चाहे जहां चाहे अपनी जिंदगी के साथ खतरे में डाल दें। अपनी जिंदगी दी है हमने इसे बनाने में, बढ़ाने में। अपने जीते जी हम आपको ऐसी खतरनाक मुहिम पर अकेला नहीं जाने देंगे। अगर हमने अपनी हद से बाहर कुछ बोल दिया है तो हम अपनी खता के लिए माफी चाहते हैं शहंशाह। अगर हमने अपने हाथों से जिसे पाला पोसा बड़ा किया, हम तो सिर्फ उसका भला चाहते हैं। हम भी चाहते हैं शहंशाह कि आप प्रताप को खत्म करें, हम भी चाहते हैं, मगर उसके लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने विशाल सांस्कृतिक समारोह में कोई कुछ गलत करने का प्रयास ही नहीं करेगा बाबूजीदास। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ। बेनीदास आप ठीक कह रहे हैं, पर अतिरिक्त सचेत रहने में भी कोई हानि नहीं है।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप? सभी लोग आप लोगों को असभ्य कहेंगे। पोपली, हमने तुमसे कहा था ना कि ये हमारा सर्वश्रेष्ठ लहंगा नहीं है, पर आपका हमारी अवज्ञा की तो आदत ही पड़ गई है। पर भाई साहब, यहाँ पे सब लोग तो आप ही को ही देख रहे हैं। सब लोग कहाँ देख रहे हैं हमें? ठीक है, हम अभी जाकर कुंवर प्रताप को बोल देते हैं। यदि उन्हें हमारे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हमें भी उनके होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जब की विवाद की आदत है ना, उसी के कारण वो अब से पीछा छुड़ा कर भागेगा। झगड़ा, और वो भी कुंवर प्रताप से? नहीं नहीं, कितने सुंदर लग रही हैं आप। अब बात समझ में आई आपकी? हम कितना कहते थे आपसे कि अच्छे गहने पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, पर आप हमारी बात ही नहीं मानती थी। पर आज देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। वैसे अजब थे, इतनी तैयारी किसके लिए बताइए? हमें पहले बहुत लाज आ रही है। अच्छा देखिए तो सब कैसे देख रहे हैं आपको। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जब आप आई थी ना, तो हम भी आपको ऐसे ही देख रहे थे। फूल, पहले आप अपने आप को एक बार देखिए। इसे कहते हैं सुंदर। वो तो है, सुंदर तो हम हैं ही, क्या कर सकते हैं। वैसे भीम, आपको पता है हमें अभी अभी किसी ने कुछ कहा था। क्या कहा था? यही कि राजकुमारी को ऐसे मत देखो, लोग इसे असभ्य मानेंगे। हाँ, हमने बोला था और ठीक ही बोला था। वो तो हम अजब को इसीलिए देख रहे थे क्योंकि वे आज सामान्य दिनों से बहुत अलग लग रही है, इसलिए। सुनिए, आज कितना आनंद का दिन है ना? हाँ वो तो है, पर आप तो इतनी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं जैसे आप ही की बेटी का विवाह हो रहा हो। तो इसमें क्या है, आप देख लीजिएगा, हमारी बेटी का विवाह इतने बड़े राजकुमार के साथ होगा जो वीरता और विनम्रता दोनों की मूर्त होगा। हंसा भाई जी, कम से कम कुंवर प्रताप को देखते हुए ये बातें ना कहें। कहीं ऐसा ना हो आप ही की तरह आपकी बेटी भी बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दे, जो जीवन भर कभी पूरे होने वाले नहीं है और जीवन भर उसे रोना ही पड़ेगा। जी सुनिए सुनिए, बिजोलिया के राजमहल में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि गणों, आप सबकी प्रतीक्षा का क्षण समाप्त हुआ, क्योंकि मारवाड़ से आई नृत्य की मेनका अर्थात प्रसिद्ध नर्तकी लालबाई जी कुछ ही क्षणों में आप सबके समक्ष अपने चमत्कारी नृत्य से हम सबका मनोरंजन करेंगी। तो स्वागत है लालबाई जी का। आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कौन हो आप? हम कौन नहीं, हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे। हम वो हैं जो भीतर में नृत्यांगना है ना लालबाई, उनके सहायक हैं। और ये जो घुंघरू हमारे हाथ में है ना, दरअसल उनके पैर में होने चाहिए थे, किंतु उनके पैर में तो तब आएंगे जब हमारे हाथ से निकलेंगे, और हमारे हाथ से तो तब निकलेंगे ना जब हम भीतर जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? क्षणिक सोचे, सब समझ में आ जाएगा। हटिए, द्वार खोलिए।
कहाँ जा रही हैं आप? आपके भाई बलवंत को देख लें, आप यहीं रुकिए। कितने वर्षों पश्चात हम पुनः उसी महल में आए हैं जहां हमारी सुगंध वाली रानी आई थी। सुगंध वाली रानी की सांत्री आज भी हमें याद है। सुगंध वाली रानी आओ, हमें इतनी याद मत आओ। प्रणाम प्रणाम। किस दिशा में जा रहे हैं? उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे नृत्य हो रहा है। ये उत्सव कक्ष इधर नहीं, इधर है। इधर है? ओहो, किंतु हम इधर नहीं, हम इधर जाना चाहते हैं। अब क्यों जाना चाहते हैं हम बताएंगे, आप बताएंगे, हम बताएंगे। क्योंकि हम उधर जाएंगे तभी तो रस्सी के सिरे को काट पाएंगे। रस्सी का सिरा कटेगा तभी तो झूमर गिरेगा, झूमर गिरेगा तभी तो प्रताप की मृत्यु होगी। शांत शांत, बताते हैं। ये धरिए 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 धरिए, आइए बताते हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या लगा आपको? हमारी योजना बताने के पश्चात हम आपको होश में रखेंगे? हमारा माथो घूम गयो है? सुंदर सुंदर सुंदरियां, सुंदर सुंदर सुंदरियां का हमारे जीवन में अति महत्व है। किंतु सुंदर सुंदर सुंदरियों के कारण यदि हमारा जीवन ही संकट में आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। ये क्या, ये भी कोई विश्राम करने की जगह है? राव महामूर्ख क्या सोचेंगे? आइए, हम आपको अच्छी जगह ले जाते हैं। आइए। हम पहली बार देख रहे हैं पुन। आज आपको जालन सिंह पर क्रोध नहीं आ रहा? हाँ, जब हमने मन में प्रण ले लिया है कि आज के बाद से नहीं तो क्रोध दिखाएंगे और ना ही किसी से झगड़ा करेंगे। शेरनी की चाल बदले बदले से लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों। क्या बाबूजीराज? शेरनी? हाँ, क्या? कुछ नहीं। ओ, वो देखो जालम सिंह को। जैसे ही सब लोग मेरे नृत्य के असर में डूबने और झूमने लगे, मैं एक एक करके बारी बारी सबको अपने नृत्य में खींच लूं। और तत्पश्चात प्रताप को भी आप खींच कर झूमर के नीचे ले। इसलिए आपको हर वक्त उस झूमर की रस्सी के पास ही रहना पड़ेगा, ताकि जब मैं इशारा करूं तो इस खंजर से मैं झूमर की रस्सी को काट फिर झूमर सुगंध वाली रानी, इसी महल में हमने कितने प्यार से आपको पुकारा था। सुगंध वाली रानी आओ, सुगंध वाली रानी आओ, सुगंध वाली रानी आओ। कौन है? कौन है वहां? सैनिकों, सैनिकों, हम पूछ रहे हैं वहां कौन है? हमें पता है कोई है यहाँ।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।